वारिस पठान जी, आपकी पार्टी पर भी यही आरोप लगता रहता है पठान जी सदा कि आप मुस्लिम समुदाय के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों की आपकी पार्टी है और आप कभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। आप कभी भी किसी मुद्दे को या किसी समस्या को हिंदू मुसलमान के प्रेम भाव वाली दृष्टि से नहीं देखते। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को, आपके दल को, आपके नेता को जिम्मेदार माना जाता है इस नफरत के लिए। मानते हैं आप इस बात को? सईद भाई, इस बिल्कुल गलत बात है। हमने हमेशा से अपनी बात संविधान के दायरे में रह कर करी है। हमने हमेशा एग्जाम्पल दिया कि हमारा महान भारत देश गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है। हम सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देते हैं। हम चाहते हैं कि देश में अमन बना रहे, शांति बनी रहे, और हम भी चाहते हैं कि देश चलेगा रूल ऑफ लॉ पे, कायदे कानून पे, संविधान पे। और हर तरह की वायलेंस का हमने हमेशा से खंडन किया है। जो चाहे उदयपुर हो, अमरावती हो, इखलाक हो, पहलू खान हो, कहीं भी कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है, हमने खंडन किया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम तो पहले वो शख्स थे जिसने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा। अभी भी जब आईएसआईएस ने कुछ टिप्पणी की नुपुर शर्मा के मैटर में, तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उसको, कहा कि तुमको कोई हक नहीं बनता है हमारे मैटरों में बोलने का, आप एक आतंकवादी संगठन हो, आप अपना काम करिए। तो हम तो चाहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे, कायदा कानून का पालन, मगर नफरत फैला कौन रहा है? हम नफरत फैलती है सईद भाई यहां पर जब आप देखिए धर्म संसद होते हैं, धर्म संसद में बयानबाजी होती है, जहां पर 24 घंटे के धर्म संसद में 1 घंटा गीता का पाठ पढ़ाया जाता है, 23 घंटे में सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मुसलमानों का नरसंहार किया जाए। बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम का छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर। ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो जब जेल भी जाते हैं 2 दिन में बेल में बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, हार फूल पिना के मिठाई खिलाई जाती है, हीरो बनाया जाता है। जब नफरत कब फैलती है? जब नुपुर शर्मा जैसी भाजपा की प्रवक्ता है, सॉरी आपने कहा था नाम नहीं लेना, मगर जो देश में चल रहा है वो मेन फसाद की जड़ वो, और ये मैं भी नहीं बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ने भी टिप्पणी की है। और मुझे यकीन है अगर ये जो अमरावती की घटना 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जजिस के सामने आती तो शायद और स्ट्रिक्चर पास होता, और शायद दिल्ली की पुलिस को एक ताकीद किया जाता शायद कि तुम इमीडिएटली 24 घंटे में नुपुर शर्मा को हिरासत में लिया जाए, क्योंकि वो पूरे देश में जो हो रहा है उसकी जड़। अब एक प्रवक्ता थी, उसने, सईद भाई 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा, एक प्रवक्ता थी, उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत टिप्पणी की। हमने क्या मांग किया? हमने कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर है, उसको अरेस्ट किया जाए, रूल ऑफ लॉ का पालन किया जाए, और कानून संविधान जो उसको सजा दे वो सजा उसको मिलनी चाहिए। उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अब उसकी वजह से उदयपुर हो गया। जो भी कातिल है उदयपुर का, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर उस कातिल के तार जाके जुड़ते हैं कहां से? तो बीजेपी से जाके जुड़ते हैं। आज एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जम्मू के अंदर, तला हुसैन करके, उसके तार कहां से जुड़ते हैं? तो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। तो और नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिम्मेदार है उदयपुर की। तो ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। आप जब तक आप किसी को कस्टडी में नहीं लोगे तो इंक्वायरी कैसा करेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरे देशवासियों को, मेरे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको एक पैगाम दूंगा कि देखिए, नफरत खत्म करिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा। मगर किसी का जाके आप इस तरह से कत्ल नहीं कर सकते। वायलेंस मत करो, शांति बनाए रखो। मगर मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो आए देश के सामने और वायलेंस को रोके और बोले नुपुर को अरेस्ट करो, ठंडा करो मामले को। मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से। पठान साहब, ये जो अच्छी बातें आप कर रहे हैं, ये सिर्फ टीवी पे करते हैं या किसी सार्वजनिक सभा में जहां पर भीड़ होती है, जाते हैं, 500,000 लोग होते हैं, वहां भी ऐसी बात करते हैं? बाद में चर्चा कर लेंगे। मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की आपसे, तो वहां अगर ऐसी बातें हों तो हमें लगता है कि ज्यादा पब्लिक नहीं आई है सईद भाई, ज्यादा असर होता है। 100 आदमी भी हों, लेकिन अगर आप उस सभा में करेंगे तो वहां ज्यादा असर होगा। विनोद बंसल जी, सर करते हैं क्या रिएक्शन ले लें? प्रोफेसर रागी सर और विनोद जी रह गए। सभाओं की स्पीचेस निकाल के, ठीक है, मैं चाहूंगा हमारी स्पीचेस निकाल के देख ले, तो आपको भी लगेगा कि वाकई में हम संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं, वरना हम पे भी केस हो जाते हैं।
लेकिन कोई केस नहीं, हम क्योंकि हम परफेक्ट तर्क के साथ अपने फैक्चुअल बात करते हैं, हम भड़काऊ भाषण नहीं देते, एक दूसरे के अंदर आग देना भी नहीं चाहिए। मोनोपोली भाजपा विश्व हिंदू परिषद आनंद जी जा रहे हैं, ठीक है बंसल जी आपका भी एक संगठन है जो एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए काम करता है। आपको लगता है कि आपका संगठन कोई ऐसा काम नहीं करता, विश्व हिंदू परिषद, जो सिर्फ हिंदुओं की बात करे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत, और उसके लिए भारत सर्वोपरि हो, सबसे आगे हो, सर्वप्रथम हो, उसकी बात करता हो? बंसल जी देखिए, हमारा जो संगठन का जन्म ही राष्ट्र के लिए हुआ, किसी मतपंथ संप्रदाय को बढ़ाने के लिए नहीं, राष्ट्र की उन्नति के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, भारत की संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए ये इस विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ 1964 में। अब बात ये देखिए, जो मूल मुद्दा जो है वो ये कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और नेता और मंत्री महोदय भी बैठे हैं राणा प्रताप की धरती पर, वहां से प्रताप जी आते हैं, बातें बहुत अच्छी करी, निस्संदेह सबकी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन सब लोग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, जैसा आपने पहले कहा कि इसमें वास्तव में राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये राजनीतिक चश्मे से इस मुद्दे को देखा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुख तब होता है कि जब वो वर्ष प्रतिपदा से शुरू हुआ कांड और 3 महीने तक लगातार चलता रहता है और सरकारें सोई रहती हैं। ये दुख तब होता है कि जब करौली हो जाता है तब भी चुप रहते हैं, उदयपुर होता है तब भी चुप रहते हैं, वो अपने जोधपुर होता है तब भी चुप रहते हैं, झालावाड़ हो, अपने बांसवाड़ा हो, हनुमानगढ़ हो, आपका टोंक हो, पाली हो, कहां पर क्या क्या नहीं हुआ। और मैं बताइए, देखिए बूंदी के अंदर जिस तरह से उस मौलाना ने जो जहरीले भाषण दिए थे उसको पकड़ने में इतने दिन क्यों लगा दिए भाई? आज आखिरकार जब उदयपुर हुआ तभी आपको जानकारी हुई क्या इस बात की? जहां तक अमरावती की बात है तो अमरावती में तो एक बीभत्स कांड हुआ। आज हम और आप एक डिबेट में बैठे हुए हैं और एक चैनल पर ऑन एयर हम बात कर रहे हैं, मेरा और आपका विश्वास कैसे खत्म हो जाएगा भाई? 16 साल से हम दोस्त हैं और एक डॉक्टर बाई प्रोफेशन हैं जो कि परिवार में इतना रचा बसा है कि मृत्यु के बाद भी जिसने हत्या की वो व्यक्ति जाकर के उसको अंतिम संस्कार में भी शामिल होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस तरह की बीभत्स बातें और जिस तरह से उसकी आइडेंटिटी को क्रैश करके और जाकर के उस आतंकवादी को दे देते हैं, जिसका कि पूरा एक नेटवर्क नागपुर से चलता है। आप देखिए कि मैं आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर भरोसा कितने दिन करोगे यार? और ये भरोसे को तोड़ने वाले कौन लोग हैं? ये जो सोच है ना जी शहीद अंसारी, ये सोच को मारना पड़ेगा हमें। ये व्यक्ति को मारने से नहीं काम चलेगा। देखिए योगी जी ने आतंक और ये जो अपराधियों को मारने के लिए बुलडोजर चलाया। मैं कहता हूं अब जो बुलडोजर वो वाला नहीं चाहिए योगी जी वाला जो कि मकानों को तोड़ता था, अब बुलडोजर वो चाहिए जो सोच को तोड़ेगा।